हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग कुछ वेरिएबल बेस्ड अरिथमेटिक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 4500. रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन विलेज इज 3:2. If number of male increase by x plus 5% and number of female increase by 25%, then population of the village become 5355. Find the total population of the village if total population increase by 2x%. So solve कीजिए, कैसे होगा। टोटल पॉपुलेशन कितना दिया है 4500 और रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल कितना दिया है 3:2. सो मेल कितना होगा 4500 इंटू 3/5. सो 5 से गया 9, 392700 और फीमेल हो जाएगा 4500 माइनस 2700 दैट इज 1800. ये हो गया फीमेल और ये हो गया मेल. नाउ मेल इंक्रीज बाय x प्लस 5% एंड फीमेल इंक्रीज बाय 25%. सो 18,000 का 25% इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा फीमेल इंटू 5/4. सो 4 से गया कितना 4 4 16 250. सो नाउ मेल फीमेल कितना हो जाएगा 0 5 5 25 2. सो 2250 ये हो गया फीमेल. एंड अब टोटल पॉपुलेशन कितना इंक्रीज कितना हुआ 5325. सो फीमेल कितना हो जाएगा मेल होगा कितना 53355 माइनस 2250. सो 5013. सो ये हो गया मेल कितना था 2700. सो इंक्रीज कितना हुआ माइनस. सो 50 और इधर 405. सो 405 इंक्रीज हुआ कितने में 2700 में. सो 0 कैंसिल. 27 से कितना जाएगा 15 जा रहा है क्या 9 से क्या आया 3 और इधर हो जाएगा 9 4 5 3 से गया 15. सो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 15%. सो x प्लस 5 का वैल्यू है कितना 15%. सो x का वैल्यू हो जाएगा 10%. नाउ फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इफ टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 2x%. सो कितना है 4500 2x% दैट इज 20. सो 120 by 100. 0 कैंसिल. सो टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया होगा 5400. आंसर. नाउ नेक्स्ट वन, a spherical cannon ball of diameter 20
4 centimeter is melted and casted into a n number of cylinder of equal size and shape having base radius 8 centimeter. Then height of the cylinder is 36. If casted into n plus 1 number of cylinder of equal size, then find the height of the cylinder. So कैसे होगा? पहले था स्पेरिकल, सो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना है 4/3 22/7 इंटू आर स्क्वायर. यहाँ पर डायमीटर दिया है कितना 24, सो रेडियस हो जाएगा 12, सो इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12. पहले केस में इन नंबर ऑफ सिलेंडर हुआ है, सो इन इंटू सिलेंडर का रेडियस है 8 एंड हाइट है 36, सो 22/7 इंटू 8 स्क्वायर इंटू हाइट दैट इज 36. सो कैंसल 12 3 3 4 3 4, सो 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 64 और इधर 8 इंटू 8 दैट इज 64, सो कैंसल. सो इनका वैल्यू हो गया कितना 1. नेक्स्ट केस में इन प्लस 1 नंबर दैट इज 2 सिलेंडर हुआ है. नेक्स्ट केस में हम लोग को हाइट निकालना है, सो सेम प्रोसीड्यूर 4/3 22/7 12 इंटू 12 इंटू 12 equals to 2 into 22/7 into 8 into 8 into h. So ये कैंसल, 3 से गया 4 से गया 2 और ये 4 से गया 2, so 2 into 2 4 से गया 3 और इधर से 6, सो h का वैल्यू कितना हो गया 18 मीटर. यह है आंसर. डन. नाउ नेक्स्ट वन. A is average of z consecutive even number starting with m and B is average of z consecutive odd number starting with m plus 13. Find the difference between A and B. So कैसे होगा ये? पहले दिया है z consecutive इवन नंबर का एवरेज कितना है A. ये है एवरेज, इधर स्टार्टिंग नंबर है m, तो इधर जितना नंबर होगा इधर भी उतना ही नंबर होगा. नेक्स्ट केस में B है z कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज और इधर स्टार्टिंग पॉइंट है m plus 13. सो A एंड B का डिफरेंस कितना होगा? A एंड B का इधर फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना है 13, सो A एंड B का भी डिफरेंस हो जाएगा 13. नाउ हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे. Z कंपोजिटिव मान लेते हैं Z का वैल्यू कितना 5, सो फर्स्ट नंबर 8 है, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16, सो एवरेज क्या होगा 12, ये होगा एवरेज. नेक्स्ट m plus 13 दैट इज 21, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का सीरीज है, सो इधर 23, इधर 25, इधर 27 और इधर 29, सो डिफरेंस कितना हो एवरेज का
13. Then now move to next question. A man can row 30 km upstream and 44 km downstream in x plus 5 hours. It is also known that he can row 40 km upstream and 55 km downstream in dash hours. Find the value of the blank if speed of man in still water is 8 km per hour and speed of the stream 3 km per hour. So कैसे होगा? मैन का स्पीड दिया है 8 किलोमीटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया है 3 किलोमीटर. सो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा 8 + 3 दैट इज 11 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा 8 - 3 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर. सो फर्स्ट केस 30 by 11 + 5 होगा और इधर हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 11. इसका वैल्यू कितना होगा 6 और इधर से 4. सो 6 + 4 = 10. सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 - 5 दैट इज 5. इसका कोई ज़रूरत नहीं थी. नेक्स्ट केस में 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. सो 45 इधर हो जाएगा 5 और डाउनस्ट्रीम 11. सो इधर 8 और इधर 5 दैट इज 13. सो ब्लैंक में क्या होगा 13 और इसका x टर्म में हो जाएगा कितना x + 8. Done. Now next one. A mixture contain wine and water in the ratio of 5:1. On adding x + 3 liter of water, the ratio of wine to water becomes 2:1. On adding x + 18, then the wine to water ratio is 8:1. The quantity of wine initially in the mixture. मिक्सचर एलिगेशन कैसे होगा? फर्स्ट केस में देखिए वाइन एंड वाटर का रेशियो है 5:1. सो वाइन हो जाएगा 5A एंड वाटर हो जाएगा A. मान लेते हैं नाउ जब 5A वाइन है और वाटर है A, उसके साथ x + 3 लीटर वाटर ऐड किया गया. सो रेशियो क्या हो जाएगा 2/1. सो यह से हो जाएगा 5A = 2A + 2x + 6. सो 3A = 2x + 6. ओके. नेक्स्ट इक्वेशन में वाइन ऐड किया गया है. सो 5A पहले था, उसके बाद x + 18 नीचे ओनली वाटर दैट इज A यूनिट. इसका वैल्यू हो जाएगा 8/1. सो 5A + x + 18 = 8A. सो x + 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3A. सो x + 18 = 2x + 6. सो x का वैल्यू कितना हो गया इधर आएगा तो 12. सो 3A का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 + 18 दैट इज 30 यूनिट. सो A का वैल्यू 30/3 दैट इज 10 यूनिट. सो वाइन का क्वांटिटी कितना था 5 ×
10, that is 50 liter. Done. Now next one. Cost price of a bat and a ball is 75. Retailer sold bat at X plus 20% profit and ball at X plus 30% loss. Find the value of X if the whole transaction he earned is rupees 3 as a profit. Ratio of cost price and bat and ball is 3:2. बैट एंड बॉल का टोटल कॉस्ट प्राइस है कितना 75. ओके, बैट एंड बॉल का रेशियो दिया है क्या 3:2. सो बॉल की बैट का प्राइस कितना होगा 75 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5. 5 70 15 345. सो बैट का प्राइस हो गया 45 और बॉल का प्राइस हो जाएगा 30. Done. Now, bat is sold at X plus 20% profit and ball is sold X plus 30% loss. So 40 into 100 plus X plus 20 divided by 100 plus 30 into 100 minus X minus 30 divided by 100. टोटल कितना होगा ₹3 एज अ प्रॉफिट. सो 45 टोटल कॉस्ट प्राइस था. सो 45 प्लस 3 दैट इज 78. सो 5 से गया 9, 5 से गया 20, 5 से गया 6, 5 से गया 20. सो ऊपर कितना हो जाएगा 120 into 9 that is 108 plus 9x plus इधर हो जाएगा 7 that is 420 minus 3x equals to 0 8 to 16 115 515 to 1560. सो इधर हो जाएगा 3x और इधर हो जाएगा 60 माइनस 1500 दैट इज 60. सो x का वैल्यू हो जाएगा कितना 60/3 दैट इज 20. ये है आंसर. डन. नाउ द नेक्स्ट वन क्या है 45 women can complete a piece of work in 30 days. After X days, should the number of women be increased by 60% to complete the work in 70% of time? Find the value of 5x plus 6. So, कैसे होगा देखिए 45 women can complete the piece of work in 30 days. So total work कितना हो जाएगा 45 into 30. ये है टोटल वर्क. नाउ आफ्टर X डे शुड द नंबर ऑफ वुमेन बी इंक्रीज. सो X डे कितना वुमेन काम किया 45 वुमेन. सो 45 वुमेन X डे काम किया है प्लस इंक्रीज बाय 60% टू कंप्लीट द वर्क 70% ऑफ टाइम. सो टोटल टाइम कितना लगता था 30 डेज उसका 70% दैट इज 21 डेज. सो नेक्स्ट वुमेन कितना दिन काम करेगा एक दिन हो गया 21 माइनस एक्स डेज. कितना वुमेन है 45 इंटू 60% इंक्रीज हुआ. सो 160/100 0 0 कैंसिल 5 8 5 9. सो 9 into 2 72 वुमेन काम किया.
तो इसका इक्वल है क्या, टोटल वर्क 45 इंटू 30। डन। 3 से गया 10, 3 से गया 24, 3 से गया 15। So 15x minus 24x, that is 5 minus 9x, और इधर हो जाएगा 4 इंटू 21, दैट इज 4 2 8 10 504, और इधर हो जाएगा कितना 450। सो 9x का वैल्यू हो जाएगा कितना 54। सो x का वैल्यू हो जाएगा 54 बाई 9, दैट इज 6। आंसर डन। नाउ नेक्स्ट वन। In a mixture of X plus 20 liters, the ratio of milk and water is 5:3. 32 liters of mixture is taken out and it replaced with 7 liters of water and 5 liters of milk. Then the ratio of milk and water is 3:2. Find the value of X. Solve कीजिए। शो मिक्सचर कितना था, टोटल मिक्सचर x plus 20 liter and ratio of milk and water is 5:3. So x plus 20 into 5/8, ये मिल्क का अमाउंट था। 32 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट। 32 लीटर में मिल्क कितना होगा, 32 इंटू 5/8, सो 420, और वाटर कितना होगा 32 माइनस 20, दैट इज 12 लीटर। ओके, सो इधर हो गया 20 माइनस, और 7 लीटर वाटर एंड 5 लीटर मिल्क ऐड किया गया, तो इधर +5, और नीचे हो जाएगा कितना x plus 20 इंटू 3/8 माइनस 12 प्लस 7 इक्वल्स टू 3/2। डन। नाउ सो ऊपर में क्या होगा 5x प्लस 100 माइनस 120, और नीचे हो जाएगा 3x प्लस 60 माइनस 40, 3/2। सो 10x माइनस 40 equals to 9x minus 60, sorry plus 60। so x का वैल्यू हो जाएगा कितना 40 plus 60, that is 100। so x का वैल्यू हो जाएगा 100, और टोटल क्वांटिटी इनिशियल मिक्सचर का कितना था 120 लीटर। यह है आंसर। Sure. Thank you, class.